हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में और युगलित विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो चलिए पहले इसका कुछ बेसिक समझते हैं कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यहाँ पर युगलित विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दो नंबर होता है, एक ए मान लीजिए और एक बी मान लीजिए। ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा होगा। तो इसको जो हम लिखने का तरीका होता है एल्गोरिथम का, वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये ए जो है, ये क्यू जो है, ये भागफल कहलाएगा और ये आर जो है वो शेषफल कहलाएगा। और बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल आप अगर लीजिएगा तो यहाँ पर अगर 5 > हो जाएगा 2, तो यहाँ अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस करके। तो अगर आप एल्गोरिथम के रूल से लिखेंगे, यानी युगलित विभाजन एल्गोरिथम से अगर लिखेंगे, एल्गोरिथम से अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 हो जाएगा बराबर 2, और हमें इसने 2 से डिवाइड किया 2 बार में, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर यहाँ शेषफल 1 है तो 1 लिखेंगे। अगर बायां पक्ष को अगर सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 और प्लस 1 बराबर 5 हो जाता है। तो बच्चों, ये है युगलित विभाजन का एल्गोरिथम रूल। तो उसी पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। अब क्वेश्चन पहला दे रखा है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें युगलित विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 135 और 255। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो 196 और 38 220, और तीसरा नंबर में 867 और 255। तो हम पहले नंबर का सॉल्व करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में है, तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे 135 जो है वो बाहर रखेंगे और 25 को आप अंदर रखेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 135 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा इनसे। तो यहाँ 1 टाइम पे लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 135। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 में से 3 जाएगा, नहीं ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये कट जाएगा। उसी तरह अब इसको इधर ले आइए, 135 हो गए। अब 135 को 90 से डिवाइड करना है, जैसे इसे इसमें डिवाइड किया था वैसे इस 90 से 135 में गए, तो ये तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ भी एक बार लेंगे और यहाँ हो जाएगा आपको 5 और ये हो जाएगा 4, ये बच गया। अब ये 90 यहाँ ले आएंगे और फिर डिवाइड करेंगे 45 को 2 बार पढ़ेंगे तो 90 हो जाता है, तो यहाँ 90 लिख दीजिए। उसके बाद आप ये काम आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है। अब लिखेंगे युगलित विभाजन एल्गोरिथम से, युगलित विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उस हिसाब से लिखेंगे। तो हम यहाँ ए हो जाएगा 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर बी है आपको 135, और आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो यहाँ 1, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 90, तो यहाँ आप लिखेंगे 90। उसके बाद 135 है,
तो यहाँ लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 से हमने डिवाइड किया है 1 टाइम पे, तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 45, तो 45 लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ 90 में 90 हो जाएगा यहाँ पर ए, और 90 को डिवाइड किया हमने 45 से, तो 45 लिखेंगे और 2 टाइम पे लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई और रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचा है, तो आप यहाँ 0 0 लिखेंगे। तो इसका जो SCF हो जाएगा लिखेंगे, इसीलिए SCF बराबर जो लास्ट का जो नंबर होता है इसका, वही उसका SCF कहलाएगा। तो SCF लिखेंगे 45 आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ 196 और 38220 में आप करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड मेथड से करेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 196 आप बाहर रखेंगे और 138,220 आप अंदर, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 196। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसमें एक आ जाएगा 17 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 2 लगा दीजिए। उसके बाद 9 से लगाएंगे, तो अगर 196 को अगर 9 से करते हैं तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 5 और 9 में 81 और 5 86 होता है, तो 6 हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा और 9 और 8 17 हो जाएगा, यानी 1764। तो 9 टाइम पे आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1764। फिर इससे माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 12 में से अगर 4 जाएगा तो आपको हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 इसमें 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और ये कट गया और ये भी कट गया। तो अब इस 0 को यहाँ ले आएंगे तो 980 हो जाएगा और 5 टाइम पे 980 आ जाएगा, तो इसे कट कर देंगे। उसके बाद बच्चों अब फिर हम लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो यहाँ पर बच्चों इसका जो रूल होता है वो A बराबर BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर हो जाएगा, आपने किसे डिवाइड किया 196 से, तो 196 कितनी बार में आया 195 से, रिमाइंडर क्या बचा 0 बच गया, तो 0 0 लिख देंगे। तो यहाँ जो इसका SCF हो जाएगा, लेकिन इसीलिए SCF बराबर 196 ही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम यहाँ करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर है 867 और 255, तो 255 को आप बाहर रखेंगे और 867 अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर आप अगर 255 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2, 25 और 2 27 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाता है। 3 से करेंगे अगर हम 255 को अगर 3 से करते हैं तो 15 हो जाएगा, 15 और 16 हो जाएगा और ये होगा 7, तो यहाँ 3 से लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 765, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर इस संख्या को यहाँ 255 हम इससे भाग करते हैं तो 102 को अगर 2 से पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा, जो सही सुटेबल हो जाएगा। अब यहाँ 1 हो जाएगा, ये 5 और ये कट जाएगा। अब इस संख्या को अब यहाँ ले आइए 102 में, तो 51 दूनी 102 हो जाता है, तो यहाँ पर आप 0 सक्सेसफुल हो जाता है। अब लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से। तो इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए जो है वो 867 हो जाएगा, तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 बार में हमने लगाया था 3 लिखेंगे, और रिमाइंडर बच गया था हमें 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102। फिर उसके बाद हमने 255 में डिवाइड किया था, 255 यहाँ आ जाएगा। हमने किया था 102 से कितनी बार में लगाया था, 2 बार में, तो मल्टीप्लाई 2, और शेष पर कितना बच गया था 51, तो 51 लिखेंगे। उसके बाद हमने 102 में डिवाइड किया तो 102 लिखेंगे बराबर में, किससे किया था 51 से कितनी बार में, 2 बार में, रिमाइंडर क्या बचा 0 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए आपका HCF जो है लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर आपको 51 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।